हम हमेशा की तरह फिर आज आप लोगों के सामने कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। उसमें वैसे प्रश्न है हमारा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, संघ का राजस्व स्रोत। संघ का राजस्व स्रोत। ठीक, संघ का राजस्व स्रोत क्या है? संघ सूची के विषयों से संबंधित जो आय होती है वह संघ का राजस्व स्रोत कहलाती है। 3 सूचियां है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो उसमें जो संघ सूची का आय होता है वो संघ का राजस्व स्रोत होता है। हर संघ सूची से संबंधित जो कर आदि लगाए जाते हैं वो सारा केंद्र सरकार पैसा लेती है और वो अपने हिसाब से उसे जनता की सेवा में लगाती है, वेतन आदि देने में लगाती है, जैसे उसका होता है व्यवस्था बनाती है। ठीक, तो लेकिन जो समवर्ती सूची है उसके भी कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर केंद्र सरकार ही लगाती है। कर जो है केंद्र सरकार लगाती है और वह वसूलती है। वे विषय हैं हमारे, कौन कौन से विषय हैं? मुद्रण शुल्क, मुद्रण शुल्क, दवा, मादक द्रव्य, श्रृंगार की वस्तुएं, उत्पाद शुल्क, ये सब ऐसे विषय हैं जो हैं तो समवर्ती सूची के, लेकिन जो इसमें राजस्व का स्रोत है अर्थात जो मतलब इसमें कर इत्यादि लगाए जाते हैं वो सब केंद्र सरकार लेती है। ठीक, और मतलब संघ का राजस्व का अधिकार होता है। और कुछ ऐसे भी विषय हैं, ठीक, कुछ ऐसे विषय हैं जो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके कर लगाती हैं। पेट्रोलियम पे ऐसा ही है, और दोनों सरकारें उसे बाद में आपस में बांट लेती हैं। ठीक, तो वो जो है जिसमें मिल के लगा, ये क्या है? समवर्ती सूची के हैं, हम लिख नहीं रहे हैं, समवर्ती सूची के हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कर लगाती है। तो ये समवर्ती सूची के विषय, लेकिन कर केवल केंद्र सरकार लगाती है। और दूसरा है कि समवर्ती सूची के ऐसे विषय हैं जिन पे कर लगा करके और दोनों केंद्र और राज्य सरकार प्राप्त आय को बांट लेती है। वे विषय हैं औषधि कर और श्रृंगार से संबंधित वस्तुएं। ठीक, ये दोनों चीजें हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त भी और भी अन्य कर हैं, मतलब ज़्यादातर जो समवर्ती सूची के विषय हैं उनमें बांट ही लिया जाता है, लगा करके दोनों बांट लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं, हमने बताया कि जिसमें बांटते नहीं हैं, केवल केंद्र सरकार ही लेती है। मुद्रण शुल्क, दवा, मादक द्रव्य, श्रृंगार की वस्तुएं, उत्पाद शुल्क, ये कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं बंटता। ठीक, उसके बाद और हम एक प्रश्न आप लोगों को बताएंगे, निर्वाचन आयोग की भूमिका। निर्वाचन आयोग की क्या आवश्यकता है? निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है? ठीक, निर्वाचन आयोग के बारे में। निर्वाचन आयोग इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 324 में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद जान ले आप। अब उसके बाद जिसका कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य करना होता है, इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसमें क्या होते हैं? एक मुख्य निर्वाचन
आयुक्त। और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, और 2 अन्य आयुक्त। ठीक, एक निर्वाचन आयुक्त और 1+2 आप जान लीजिए। ठीक, सभी विषयों पर निर्णय बहुमत से लिया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, अर्थात जो कार्य किए जाते हैं हम आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए, निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, निर्धारण। दूसरा है मतदान सूची तैयार करना, मतदान सूची तैयार करना। ठीक, तीसरा है राजनीतिक दल को मान्यता देना। चौथा है राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना। ठीक, पांचवा है राजनीतिक दलों का चुनाव जब्त करना और चुनाव चिन्ह देना। ठीक, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू कराना, आचार संहिता। ठीक, उसके बाद चुनाव प्रचार के नियम, चुनाव प्रचार का नियम। उसके बाद किसी दल के विभाजन पर निर्णय, किसी दल के विभाजन पर निर्णय। ठीक, ये 2 प्रश्न महत्वपूर्ण थे, हमने बताया।